तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की उस हलचल भरी दुनिया में, जहां हमारे जेठालाल जिंदगी की एक सबसे बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। और ये कहानी एक छोटे से वादे से शुरू होती है, लेकिन देखते ही देखते एक बहुत बड़े संकट का रूप ले लेती है। अब देखिए, कहानी के सीधे क्लाइमैक्स पर चलते हैं। जेठालाल के साथ कुछ ऐसा हुआ कि बस होश ही उड़ गए। मतलब दिमाग सुन्न हो गया। ये शब्द अपने आप में एक बहुत बड़े शॉक को दिखाते हैं, है ना? पर सवाल तो ये है कि आखिर जेठालाल इस हालत में पहुंचे कैसे? और हाँ, यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने वाले हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या जेठालाल के साथ कि वो इस कदर परेशान हो गए। तो चलिए मिलकर इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि सच क्या है। तो सबसे पहले उस बड़े झटके की बात करते हैं जिसने जेठालाल को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। लेकिन उस शॉक की गहराई को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि उस वक्त वो किस हाल में थे। तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं फ्लैशबैक में। जेठालाल की जो परेशानी थी ना, वो साफ साफ दिख रही थी। और ये कोई मामूली टेंशन नहीं थी। सारे इशारे एक ही तरफ थे कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। उनकी चिंता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसका असर अब शरीर पर दिखने लगा था। सच में टेंशन के मारे उनके बाल झड़ रहे थे। जरा सोचिए, कोई किस लेवल के स्ट्रेस में होगा कि ऐसा होने लगे। और बात सिर्फ बालों तक ही नहीं थी, वो इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से भी एकदम बिखर चुके थे। बस एक जगह बैठे हुए, पूरी तरह से परेशान। ऐसा लग रहा था मानो उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। तो हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन है जहां फिजिकल स्ट्रेस भी है और इमोशनल भी, दोनों अपने पीक पर हैं। अब इतनी बड़ी परेशानी के पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी, है ना? कोई तो बड़ा कारण होगा। और बस यहीं से इस पूरे संकट की कहानी शुरू होती है। ये सब कुछ शुरू हुआ था एक वादे से। एक ऐसा वादा जो उन्होंने अपने एक दोस्त से किया था। और ये कोई ऐसा वैसा वादा नहीं था, इसे तोड़ना उनके लिए नामुमकिन था। हाँ, तो ये वादा किसी और से नहीं बल्कि बबीता जी से किया गया था, जिन्हें वो अपना परम मित्र मानते हैं। और जब बात परम मित्र की हो तो वादा निभाना जेठालाल के लिए सब कुछ बन जाता है। ये उनकी इज्जत का सवाल था। प्लान एकदम सिंपल था। बबीता जी की बहन शहर में आ रही थीं और उन्हें एक खास मॉडल का टीवी चाहिए था। तो जेठालाल ने वादा कर दिया कि वो टीवी ला देंगे। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, कि बस दुकान पर जाना है, टीवी खरीदना है और बबीता जी की नजरों में हीरो बन जाना है, बस। और इसी के साथ हम कहानी के उस मोड़ पर वापस आ जाते हैं जहां से सब शुरू हुआ था। जेठालाल अपना मिशन पूरा करने के लिए दुकान पहुंच चुके हैं, लेकिन यहीं पर उनकी सारी उम्मीदें एक कड़वी सच्चाई से टकराने वाली थीं। जेठालाल दुकान में घुसते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि बस अभी टीवी लेंगे और अपना वादा पूरा करेंगे। लेकिन जो सच उनके सामने आता है वो किसी झटके से कम नहीं था। उन्हें पता चलता है कि वो खास टीवी जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा वादा किया, वो टीवी दुकान में है ही नहीं। वो तो पहले ही बिक चुका है। सिर्फ एक टीवी, उन्हें बस वो एक ही तो टीवी चाहिए था, सिर्फ एक। और उसी एक पल में उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सारी उम्मीदें, उनका किया हुआ वादा, बबीता जी के सामने हीरो बनने का वो सुनहरा मौका, सब कुछ उस टीवी के साथ ही बिक चुका था। और यही था वो पल, वो मोमेंट जब उन्हें ये सच्चाई पता चली और उनके होश उड़ गए। हम घूम फिरकर वहीं वापस आ गए हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। बस फर्क इतना है कि अब हमें पता है कि उस गहरे सदमे की असली वजह क्या थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जेठालाल इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलेंगे? बबीता जी को किया हुआ अपना वादा अब वो कैसे निभाएंगे? और ये कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है ना, कि कैसे कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानियां बहुत ही छोटी-छोटी रोजमर्रा की चीजों से खड़ी हो जाती हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर।